Good evening, friends. Good evening, everyone. Good evening, bro. My friends, first of all, I give my introduction to all of you. My name is Avinash Kumar. By profession, I am a knowledge sharper. I have been teaching JEE Advanced Mathematics for 9 years. My friends, मैं 1 अगस्त 2016 से JEE एडवांस एस्पायरेंट्स वाले बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाते आया हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। Before starting lecture, as all of you know, the nature of JEE Advanced examination, that even concept doesn't repeat. Questions तो बहुत दूर की बात है मेरे फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट भी रिपीट नहीं होते हैं। तो सर ऐसा है तो फिर ये बात मेरे को क्यों बता रहे हो? माय फ्रेंड्स, I am telling you this because there is not a single book which will help you to clarify this examination. You shall have to study and venture this examination in all possible ways, and in this process I, Knowledge Sharper Avinash Kumar, on the behalf of this institution, Rudra Institute of Mathematics, will help you. You shall have to develop the habit of developing understanding rather than developing razor sharp memory. I am not telling you to totally prohibit, totally ignore the razor sharp memory, developing of your razor sharp memory. But primarily, you shall have to develop the habit of developing understanding, because only understandings will help you to clarify these examinations. तो मैं ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, बस आप ये समझ लो, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की आदत डालनी है। रेजर शार्प मेमोरी हमारे मेंटल स्पेक्ट्रम के रेजर शार्प मेमोरी इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो होनी चाहिए, साथ साथ हमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सीधा रेजर शार्प मेमोरी की यूज नहीं करनी है तो हम इस एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो पाएंगे। आप ये बोल सकते हो हमें जो कुछ भी याद होनी चाहिए लॉजिकली याद होनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों का ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं टॉपिक पे आता हूं। आज का टॉपिक है माय फ्रेंड्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से मेरे चैनल पे जब आप जाओगे तो ये जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मैं अपने चैनल क्वालिटी मैथमेटिक्स अविनाश कुमार पे मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करा हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। वहां पे एक शॉर्ट्स मिलेगा जिसमें मैं बताया हूं क्या क्या मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करने जा रहा हूं। उसके बाद ये पहला लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 है। टोटल 37 प्लेलिस्ट हैं, क्योंकि टोटल 37 चैप्टर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरी की पूरी जेईई सिलेबस उसमें कवर्ड है। उसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी एक चैप्टर है। तो मैं आपको फिलहाल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। तो हेडिंग डाल देते हैं पहले, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। Indefinite integration. My friends, एक्चुअली ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को जानने से पहले ना मुझे इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन को समझते हैं फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे आएंगे।
तो कुछ देर के लिए ना हम इस इंटीग्रेशन के पीछे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसको हटा देते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? पहला क्वेश्चन क्या अपने दिमाग में आया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटीग्रेशन? व्हाट, डायरेक्ट लिखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? माय फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं क्लास में ना थोड़ी स्पीड में पढ़ाता हूँ और बच्चे को डिक्टेट कराता हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो है मैं बच्चे को बोला हूँ, आप लोग से कमिटमेंट किया हूँ कि जो भी पढ़ाऊंगा वो तो ऑफलाइन फीलिंग्स पढ़ाऊंगा। उसमें मैं जो भी आपको मैं क्लास में डिक्टेट करता हूँ ना, मैं बोल बोल के बोर्ड पे लिखूंगा, आप सुन सुन के लिखते जाओ। आपको लिखना भी है साथ साथ, समझना भी है साथ साथ, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा ना वो मुंह से बोलूंगा भी, वही बोर्ड में लिखूंगा। आप उसी वक्त पेन देख लेंगे, जैसे जैसे मैं खाचा खींचते जा रहा हूँ वैसे वैसे खाचा खींच खींच के आप उसको लिखना शुरू कर दो। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? माय फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब टू इंटीग्रेट। टू इंटीग्रेट लिटरली मीन्स टू गिव द सम ऑफ। टू इंटीग्रेट लिटरली मीन्स, इसके आंसर कर रहे हैं, इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका? टू टू इंटीग्रेट LI literally means to give sum of. To integrate literally means to give sum of. To give sum of. तो ये टू इंटीग्रेट लिटरली मीन्स टू गिव सम ऑफ। ये टू गिव सम ऑफ का मतलब क्या होता है? ये सम ऑफ जो लिखा हुआ है, टू गिव सम ऑफ। एक्चुअली इस सम को ना, ये जो टू गिव सम ऑफ, टू इंटीग्रेट लिटरली मीन्स टू गिव सम ऑफ, तो ये टू गिव सम ऑफ मतलब हम जो इस, अब इसको हिंदी में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बस आप ये समझ लो कि इंटीग्रेट का मतलब होता है एक सम, एक स्पेशल टाइप ऑफ सम है, ठीक है। अब ये जो स्पेशल टाइप ऑफ सम है वो हम दो तरीके से, दो अप्रोच मेनली अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज ट्रीटेड बाय टू वेज। वन ऑफ कॉल्ड अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, एक को बोलते हैं अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, एक को बोलते हैं अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, एक को बोलते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। एक को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल treatment. Integrations was given two types of treatment by mathematicians. One of the called arithmetic treatment, second one is called differential treatment. पहले आया था arithmetic treatment, फिर आया differential, लेकिन मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा differential treatment, फिर पढ़ाऊंगा arithmetic treatment। मैं समझाता हूँ arithmetic treatment में क्या भी बताऊंगा, फिर मजा खत्म हो जाएगा। पहले differential treatment। एक्चुअली ना differential treatment जो है, differential treatment में और कुछ नहीं, under this heading differential treatment, I treat integration as an inverse process of differentiation. तो under differential treatment
इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में क्या होता है? इंटीग्रेशन is treated. Integration is treated as inverse process of इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन इज ट्रीटेड एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें मैं आपको कुछ पैराग्राफ लिखाने जा रहा हूं, उस पैराग्राफ को ध्यान से लिखिए। मैं क्या पैराग्राफ लिखाने जा रहा हूं? इसमें पैराग्राफ लिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। In this elementary treatment, आ जाएगा यहाँ पे, in this elementary treatment, the subject of integration is treated from point of view of the inverse process of in this elementary treatment, the subject of integration is treated from the point of view of inverse process of differentiation, so that a function phi is called an integral of a given function f. Phi is called an integral of a given function f if, थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, if एक्चुअली ये पैराग्राफ ना मैं डिक्टेट कराता हूँ बच्चे को, ठीक है, क्लास में, चूंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी ग्रामेटिकली मिस्टेक सब कुछ देखते हुए मैं अपने थोड़े पेज पे लिख के लाया हूँ, ताकि मैं आप लोग तक कुछ गलत ना चला जाए। if phi dash of x equals to f of x for all
कैसे लिखेंगे, आपको बोलोगे ऐसे क्यों लिखे हो, फॉर ऑल x belonging to for all x belonging to the domain of the function f, for all x belonging to the domain of function f। ठीक है, और हम इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। Under this differential treatment, integration is treated as inverse process of differentiation। अब इंटीग्रेशन इज ट्रीटेड एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है, इन दिस एलिमेंट्री ट्रीटमेंट द सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज ट्रीटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो दैट अ फंक्शन phi is called an integral of a given function f if phi dash x equals to f of x for all x belonging to domain of the function f। और इसी को बोलते हैं आम लैंग्वेज में, इसी को क्या बोलते हैं आम लैंग्वेज में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं आम भाषा में, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्चुअली इसको तो बोल दिया अपन, इस ब्रांच को डील कर लिए कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को दो प्रकार की ट्रीटमेंट दी गई, एक को बोलते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक को बोलते हैं अरिथमेटिक ट्रीटमेंट। उससे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटीग्रेशन, द टर्म इंटीग्रेशन मींस, अब ये बोल सकते हो टू इंटीग्रेट लिटरली मींस टू गिव द सम ऑफ। डेफिनेशंस को हमेशा ना जो स्टेटमेंट होते हैं वही याद करनी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बात का प्रूफ मैं सेट थ्योरी में कराऊंगा, वहां पे मैं आपको जबरदस्त क्वेश्चंस क्लास को शुरू करने वक्त में ही दूंगा। जीरो पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है कि नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, आपको ये क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरे एक ऑफलाइन क्लास का बच्चा मेरे से पूछा था और मैं उसको समझाया था, और वहां पे इस बात की आपको प्रमाण दूंगा, प्रूफ दूंगा कि डेफिनेशंस को हमेशा लर्न करनी चाहिए। वहां पे मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशंस। इसलिए मैं कुछ चीजें ना पेज पे लिख के लाया हूँ कि इसमें कुछ अपना दिमाग मेरे को नहीं लगाना है, ताकि आपके नोट्स पे कुछ भी गलत नहीं जानी चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आज मान लीजिए कुछ पढ़ा है, मान लीजिए कुछ गलत मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ ब्रेन, तो 2 दिन के बाद सर आपने तो क्लास में ऐसे बोली, तो ठीक है कुछ बच्चे करेक्ट कर लो। ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, टू इंटीग्रेट लिटरली मींस टू गिव सम ऑफ। डेफिनेशन को याद करनी है, डेफिनेशन में दिमाग नहीं लगानी है, डेफिनेशन को अप्लाई करने में दिमाग लगानी है। अब आते हैं अरिथमेटिक ट्रीटमेंट पे। थोड़ा हेडिंग ना छोटा लग रहा है, अरिथमेटिक ट्रीटमेंट। अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, ये डेंजरस है। और अरिथमेटिक ट्रीटमेंट और कुछ नहीं, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसमें भी कुछ पैराग्राफ आपको लिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रल कैसे है। ठीक है,
अब इसे लिखते हैं, चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहां से लिखना शुरू करते हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये साइन देते ही थे, यहां से शुरू करते हैं। In fact, the name integral calculus has had, ये जो लाइन है ना, ये सारे के सारे लाइन मेरे हैं, ये ना किसी बुक से लिए गए हैं, ये मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अपने से खुद, मैं क्लास में डिक्टेट कराता रहा हूँ 9 साल के अंदर में ना, तो क्लास में डिक्टेशन तो ऐसे डिक्टेट कराता हूँ ताकि बच्चे समझ जाए, ठीक है। उसको नॉर्मल, क्योंकि उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस कराए, क्योंकि उसके साथ में रहता हूँ ना। लेकिन अब ऑनलाइन में तो पूरी दुनिया के आदमी देखेंगे, तो इसमें थोड़ी एक डिसिप्लिन वे में होनी चाहिए। इससे मुझे चीजें याद नहीं है, मैंने जो कुछ क्रिएट करा है कॉपी पे उसको यहाँ पे छापूंगा। कैलकुलस had had its origin from the process of summation, which was based on the notion, which was based on the notion of the limit of a type of sum, limit of which was process of summation, which was based on the notion of the limit of a type of sum when the number of terms in the sum when the number of terms in the sum tends to infinite, and each term tends to zero. Each term tends to zero as number of terms tends to infinite. Number of terms
tends to infinite। ठीक है, पहला पैराग्राफ अरिथमेटिक ट्रीटमेंट का खत्म हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? टू इंटीग्रेट लिटरली मीन्स टू गिव सम ऑफ। फिर इंटीग्रेशन बोले तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, दो प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया। अंडर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इंटीग्रेशन इज ट्रीटेड एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय द statements? Integration is treated as the inverse process of differentiation। तो उसके लिए मैंने लिखा है, in this elementary treatment the subject of integration is treated from point of view of the inverse process of differentiation, so that function phi is called an integral of a given function f if phi dash of x equals to f of x for all x belonging to the डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, और इसी को बोलते हैं आम भाषा में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आगे अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, उसमें भी एक स्टेटमेंट लिख दिया। अरिथमेटिक ट्रीटमेंट का एक्चुअली वाले मीनिंग्स क्या होता है? इन फैक्ट द नेम इंटीग्रल कैलकुलस हैज हैड इट्स ओरिजिन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है टू इंटीग्रेट लिटरली मींस टू गिव सम ऑफ। ठीक है, एक ट्रीटमेंट में हम इंटीग्रेशन को ट्रीट किए एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अरिथमेटिक प्रोसेस में डायरेक्ट लिखा गया हैज हैड इट्स ओरिजिन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ समेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ टाइप ऑफ सम व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सम टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड ईच टर्म्स टेंड्स टू जीरो। तो ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, एज द नंबर ऑफ टेंड्स टू दो बार में लिखा है, क्योंकि मैं एक्चुअली खुद से मेरा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसको और डिटेल में एनालिसिस करते हैं और लिखते हैं कुछ कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे दूसरे कलर से लिखते हैं। ए फंक्शन फाई such that phi dash x equals to f of x will be called a function phi such that phi dash x equals to f of x will be called a primitive of f more than of f, primitive of f, and the relation between the integral and the relation between the integral and primitive, the relation between integral and primitive will be given by means of what? By means of what
is known as the fundamental theorem of integral calculus. Fundamental theorem of इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये ना $1,000,000 स्टेटमेंट में लिखाया हूं आपको। ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट लिखाया हूं अंडर द हेडिंग अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, दिस इज अ $1,000,000 स्टेटमेंट। ये ना एकदम मतलब डेंजरस से डेंजरस क्वेश्चंस को हम डील करेंगे ना, वो लास्ट में मैं मुश्किल से लगभग एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगा जो मतलब ना इसके अलावा सॉल्व नहीं होगा और मिली सेकंड में उड़ जाएगा। बाकी आप प्रोसेस लगाओगे ना 4 दिन में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये जैसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फंक्शन phi such that phi dash of x equals to x will be called primitive of f, and the relation the function phi such that phi dash of x equals to f of x will be called primitive of f, and the relation between integral and primitive will be given by means of what is known as the fundamental theorem of integral calculus. अच्छा, अब तो ये सब कहानी हो गई। अब ना थोड़ी इसकी इवोल्यूशंस को समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ी आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बताता हूँ कि इंटीग्रेशन के पीछे लफड़ा क्या होता है, कैसे कोची बाबा को रैमन ने धोखा। रैमन ने बोला नहीं बेटा ऐसा है, देख तुम जो सोच समझ के अपने, क्योंकि कोची क्या हुआ ना, कोची के पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस तक ही लिमिट था। अब वो अपना ढेर पे ढेर रिसर्च किया जा रहा था, अपना इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज कर रहा था। रैमन बाबा को ये बात पता चला। रीमान वाला अच्छा बेटा कोची देख ऐसा है, तुम जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेके जहां गेम प्ले करो ना, हम उसको ना कुछ वैरायटी ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को लेके आ गए। उसका लेबेग बोला रहमान को, भाई बेटा ऐसा है रहमान, तू हवा में कम उड़। लेबेग ने मेजर थ्योरी को कंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने मेजर थ्योरी दिया। मेजर थ्योरी एक्चुअली मैं अभी वो सारा कुछ लिखाऊंगा अभी आपको मैं थोड़ी सारे पॉइंट्स। उसमें ना वो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर फंक्शंस ले रहा है ना तो भी इंटीग्रेट करके दिखा दिया। रैमन जो था वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ही अपना लोचा किया। उसके बाद लेबेग आया। अभी तक लेबेग का मेजर थ्योरी रियल एनालिसिस का सबसे लास्ट टॉपिक हो है मेजर थ्योरी। ठीक है, मेजर एंड इंटीग्रेशन थोड़ी सी बताऊंगा। मेजर थ्योरी सेट फंक्शन वगैरह थोड़ा हल्का फुल्का 1-2 लाइन दिखा दूंगा ताकि आपकी व्यूज बनी रहे कि यार आगे मेरे को और बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, रैमन साहब जो अपना कॉन्सेप्ट्स दिए इंटीग्रेशन का, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना जो आईआईटी एडवांस के सिलेबस में है, मैं जब आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाऊंगा तो जैसे मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये पूरा लिखा हूं ना, अभी पूरा बोर्ड भरने वाला हूं, ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करूंगा तो ही ऐसे ही पूरा बोर्ड भरूंगा। और मैं आपको बताऊं बोलूंगा, जैसे अभी बोलूंगा कि ठीक है ये अरिथमेटिक ट्रीटमेंट वाले ब्रांच को अपन डेफिनेट इंटीग्रल के चैप्टर में डील करेंगे, फिलहाल इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाले ब्रांच को डील करेंगे। और जब डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करूंगा पढ़ाना, जब वहां पे सेम ये पूरे के पूरे लेक्चर दूंगा और बोलूंगा कि मैंने ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को डील कर चुका है, अब अपन को डील करना है अरिथमेटिक ट्रीटमेंट वाले ब्रांच को, फिर वहां डेफिनेट इंटीग्रल आपको पढ़ाना मैं शुरू करूंगा। ठीक है, दोनों लेक्चर जब शुरुआत में मैं ये चीज डिलीवर करते आया हूँ, 9 साल से मैं ऐसे काम करते आ रहा हूँ। तो ऑफलाइन में तो उतना मैनर्ड वे में ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा मुंह से बता दीजिए, क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, 2-4 क्लियर हो गए। क्योंकि ऑनलाइन है तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग मैं जो बच्चे को बोर्ड क्लास में डिक्टेट कराता हूँ मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप सुन के उसको लिख लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। द फर्स्ट satisfactory rigorous arithmetic treatment
arithmetic treatment was given by Riemann. Was given by Riemann. The first satisfactory rigorous arithmetic treatment was given by Riemann, which was totally free, which was totally free from geometrical notions of integration, totally free from geometrical notion of integration. अब आते हैं while earlier Cauchy had confined the SU scope of his theory of integration to continuous functions only, to functions only. फिर आ गया, फिर कलर चेंज करता हूँ, but Riemann succeeded in bringing some classes of NUOUS discontinuous functions also within the purview of his theory of integration, within the purview
theory of integration. अब ना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब लगेगा कि कहानी शुरू होगी, ठीक है। एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं सारा कहानी आपको समझाता हूँ एक्चुअल में क्या कहानी है। क्लास में इतना देर में हम क्वेश्चन शुरू कर दिए होते अभी, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पहली बार ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। परव्यू ऑफ हिज थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, मेनी रिफाइनमेंट्स, ब्लैक आ जाओ, many refinements, many refinements and generalization, many refinements and generalization of the subject of the subject of many refinements and generalization of the subject of integration have appeared since then. The most noteworthy of these, the most noteworthy of this is of THES. The noteworthy of these is the theory of integration, theory of integration by Lebesgue. In 1902. In 1902. In 1902, famously known as measure theory. Measure
मेजर थ्योरी। ठीक है, अब थोड़ा लेवेक के बारे में जान लेते हैं भाई। अपना पीएचडी का थीसिस दिया था बेटा, उसी में ये जो थीसिस लिखा था ना, वो समझिए चैप्टर्स बन गई, और ऐसी चैप्टर्स बनी कि मास्टर्स में इसकी पढ़ाई शुरू होती है। अंडर ग्रेजुएट वाले नहीं, जो मैथ्स से एमएससी करते हैं ना, वो पढ़ते हैं मेजर थ्योरी। बीएससी वाले तो सोच भी नहीं सकते मेजर थ्योरी के बारे में, ये अलग बात है। ये जो डिग्री वाले एमएससी वाले, एक मेरा फ्रेंड था, मैथमेटिक्स से पीएचडी था उसका, मतलब मेजर इंटीग्रेशन उसका स्पेशलाइजेशन था, एक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लेकिन साले को सेट फंक्शन पता नहीं था। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में डिग्री वाले किया है, इसलिए वो फॉर्म भरेंगे बैंक पीओ का, एसएससी का, यूपीएससी का। पीएचडी जब तुम खोपड़ी से पीएचडी करो, सब्जेक्ट को डेवलप करने की आदत डालो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की आदत डालो। अब मैं ये सब आपको क्यों लिखा रहा हूँ, आपके अंदर एक फिलोसफी डेवलप होगा, फिलोसफी डेवलप होगा ना, तो अब आपको ना कभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लगेगा, क्योंकि एक फिलोसफिक बेस बना हुआ रहेगा। अब हमारे पढ़े हुए बच्चे क्यों अंडर 100 इजीली आ जाते हैं, बिकॉज उसकी जो सोचने का तरीका है ना, वही बदल देता हूँ ना। एटलीस्ट दे ऑल आर स्टार्ट टू थिंक इन अ यूनिक डायरेक्शन एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। वो अपने आप को काफी सेपरेट जोन्स में लेके चले जाता है दुनिया से, एज मेजर थ्योरी। ठीक है, अब लेवेग वाज द फ्रेंच मैथमेटिशियन। लेवेग वाज फ्रेंच मैथमेटिशियन Lebesgue was French mathematician who developed measure theory and gave the concept of set functions. Who developed measure theory who developed measure theory and gave the concept of set functions. सेट फंक्शंस। अब थोड़ा सेट फंक्शंस के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेट फंक्शंस क्या होता है, फिर इस फिलॉसफी को यहाँ क्लोज कर देंगे। सेट फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन हुज डोमेन इज ए क्लास ऑफ सबसेट ऑफ फंक्शन। जैसे जनरली क्या होता है कि फंक्शंस का जो डोमेन होता है इंटरवल होता है। आप जो फंक्शन पढ़ते हो ना, हम आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, उसमें क्या होता है, एक इंटरवल होता है। जब आप 2 वेरिएबल में पढ़ोगे तो इंटरवल डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप 3 वेरिएबल में पढ़ोगे तो ये स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप ओपन इंटरवल बोलते हो, तो 2D डिस्टेंस में हम क्या बोलेंगे, ओपन डिस्क। 3D डिस्टेंस में क्या बोलेंगे, ओपन स्फीयर। आप बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। 2D में क्या बोलेंगे, क्लोज्ड डिस्क। 3D में क्या बोलेंगे, क्लोज्ड स्फीयर। इसी प्रकार जब मैं आपको मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा आगे हायर मैथ्स में, तो वहां पे ना डिस्टेंस को इन जनरल एनडी डिस्टेंस पढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज वहां पर समझाऊंगा, वो अलग वैरायटीज की इनइक्वालिटीज होगी। ये एडवांस वाली इनइक्वालिटीज अलग है, वो इनइक्वालिटीज अलग है। सेट फंक्शंस, ए फंक्शन whose domain is a class of subsets.
ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए एक लेंथ। ये सब चीज आपको नेट पे भी नहीं मिलेगा, आप इसको गूगल करके देखना, सेट फंक्शंस के डेफिनेशंस खोज के देखना गूगल पे, नहीं मिलेगा तुमको। एग्जाम्पल हो गया लेंथ, LENGTH, लेंथ एज सेट फंक्शन, लेंथ एज सेट फंक्शन। इसको सेट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डोमेन होता है ना, इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है एक्चुअली सेट फंक्शन, इसका जो डोमेन होता है वो इंटरवल होता है। डोमेन इज सेट ऑफ इंटरवल्स, क्लास ऑफ सबसेट्स। सारे इंटरवल्स का जब यूनियन लोगे ना तो वो एक लेंथ को डिटरमाइन कंस्ट्रक्ट करता है। ये जब मैं मेरे थोड़ी पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। डोमेन इज, फिलहाल आईटी एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूँ तो इतना यूनियन में घुस जाऊंगा। डोमेन इज set function, length has a set functions because its domain is set of intervals, because its domain is set of intervals। set of intervals बोलो या class of intervals बोलो। और इस ब्रांच को जे एडवांस की भाषा में क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, अब तेरे को समझ में आ गया इवोल्यूशंस ऑफ इंटीग्रल। अब तुमको ना कभी भी इंटीग्रेशन चैप्टर ना कुछ उसमें नया नहीं लगेगा, इसलिए नया नहीं लगेगा, अब तेरे पास ना एक फिलॉसफी है। अब पहले आप 2 से 4 मिनट में पूरे के पूरे जो भी आप नोट डाउन किए हो एक बार मैच करवा लो, फिर मैं एक बार इसको पढ़ूंगा, फिर इसको रब करके चैप्टर को मूव करेंगे। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड्स फ्रेंड्स, नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड्स, 3 मिनट टाइम्स। मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो, ये जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये कंप्लीट फ्री है 2026, 2027, 2028 तक। मतलब 2028 के जो बच्चे अपियर होंगे तब तक के लिए, मतलब 2028 10 में और 2028 तक ये पूरे के पूरे सारे के सारे लेक्चर्स फ्री होंगे। दूसरी बात कि आप जब भी लेक्चर्स को देखना ना तो लैपटॉप में देखना या टैब में देखना और 1080p पे देखना। ठीक है, 1080p पे देखना कम से कम। ठीक है, अब डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग मिला लो, एक बार मिला लो, बोल बोल के सुने। मैं एक बार रीड कर देता हूँ फटाफट। आ दो। इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटीग्रेशन? टू इंटीग्रेट लिटरली मींस टू गिव द सम ऑफ। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशंस को दो वैरायटीज के ट्रीटमेंट दिया गया। एक का नाम था डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक का नाम था अरिथमेटिक ट्रीटमेंट। Under differential treatment, integration is treated as inverse process of differentiation. ये integration is treated as inverse process of differentiation। इसका मतलब क्या होता है कि in this elementary treatment, the subject of integration is treated from point of view of the inverse process of differentiation, so that a function phi is called an integral of a given function f if phi dash x equals to f of x। ठीक है, for all x belonging to the domain of the function f। और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर आया दूसरा वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट, अरिथमेटिक ट्रीटमेंट।
इसमें ये पूरे पॉइंट्स है कि इनफैक्ट the name integral calculus has had its origin from the process of summation, which was based on the notion of limit of a type of sum when the number of terms in the sum tends to infinite and each term tends to 0. A function phi such that phi dash of x equals to f of x will be called a primitive of f, and the relation between integral and primitive will be given by means what is famously known as fundamental theorem of integral calculus. उसके बाद the first satisfactory rigorous arithmetic treatment was given by Riemann, which was totally free from geometrical notions of integrations. उसके बाद while earlier Cauchy had confined the scope of his theory of integration to the continuous functions only, but Riemann succeeded in bringing some classes of discontinuous functions also within the purview of his theory of integration, means theory of integrations given by Cauchy. Many refinements and generalization of the subject of integrations have appeared since then. The most noteworthy of this is the theory of integrations by Lebesgue in 1902, famously known as measure theory. Lebesgue was French mathematician who developed measure theory and gave the concept of set functions. Set functions कुछ और है, function whose domain is a class of subsets. Length example में तो length क्या होता है set functions, because its domain is a class of intervals, set of intervals. Union of interval हमें construct करता है एक length को. इस पूरे ब्रांच को क्या नाम देते हैं जे एडवांस की लैंग्वेज में? डेफिनेट इंटीग्रल. देखो माय फ्रेंड्स, सेम ये पूरी बोर्ड छापूंगा जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करूंगा तो, ठीक है. फिलहाल मैं इस ब्रांच को डेफिनेट इंटीग्रल में ट्रीट करूंगा और इस ब्रांच को अभी फिलहाल मैं ट्रीट करने जा रहा हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, ठीक है. अब चैप्टर शुरू होने जा रही है, ठीक है. पहले हम थोड़ा इस सेट को रब करते हैं. ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इंटीग्रेशन? टू इंटीग्रेट लिटरली मींस टू गिव सम ऑफ. एक्चुअली हम इस ब्रांच को डील करने जा रहे हैं, ठीक है. अब इसको भी रब करते हैं, इसको हटा के अब हेडिंग कर देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. अब चैप्टर शुरू होगी एडवांस लेवल की. पहले आपको मैंने एक फिलॉसफी दिया. मैंने बोला था मैथमेटिक्स विद फिलॉसफी, quality mathematics, totally committed. Whatever I shall teach you on this channel, that is with philosophy. मैं नेकेड मैथमेटिक्स के सख्त खिलाफ हूँ, मैं नंगे गणित का पूरा खिलाफ हूँ. वो हमारे बच्चे को सुसाइड जोन में डालने का बहुत बड़ा तरीका है. फिलॉसफी के साथ पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, आराम आराम से पढ़ेंगे. अभी 30 नवंबर तक अपना टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का, और 30 नवंबर तक मैं आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा. इसमें कोई दुम्मत नहीं है, ठीक है. 30 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट रहेगा. मार्केट में जिसका भी नोट्स उठा लो, अगर मेरे नोट्स की तरह हो गया ना, पढ़ाना छोड़ देंगे. इस बात की फुल गारंटी दे रहा हूं तुम्हें. एक सिंगल फैकल्टी ने मेरी तरह नोट्स नहीं लिखा सकता है. एक सिंगल फैकल्टी के पास फिलॉसफी नहीं है, तो गारंटी दे रहा हूं मैं तेरे को. 9 साल से पढ़ा रहा हूं ना इस फील्ड को. जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता है. अच्छा, अब क्या करने जा रहा हूं मैं? इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम क्या रख दिया? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन.
इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब टॉपिक का नाम हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और हम समझ गए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अंडर दिस हेडिंग आई treat subject of integrations as a inverse process of differentiation, inverse process of differentiation। my friend, तो अब लिखना शुरू करते हैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। और फॉर्मूले सब लिखना है। ये आप बोले ना कि जेईई एडवांस, as all of you know the nature of JEE advanced examinations, even concepts doesn't repeat। क्वेश्चंस बहुत दूर की बात है, हमें अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी ही है, ये तो है, लेकिन हमें ना टोटली इग्नोर नहीं कर देना है कि हमें यार मैं अपनी रेजर शार्प मेमोरी जो होती है, जैसे कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करती है, उसको हम छोड़ देंगे। नहीं तो आप एग्जाम दोगे एक साल बाद, तब तक सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए आपको मेमोरी भी, रेजर शार्प मेमोरी को भी डेवलप करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं इसमें। पहला हेडिंग डाल रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रल्स। पहला हेडिंग डाल रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, FUNDA, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस। ऐसा करते हैं ना, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लाल से मेन हेडिंग भी है, ये भी इसी से मजा नहीं आएगा। थोड़ा नीचे से लिखता हूं, फंडामेंटल्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। माय फ्रेंड्स, वीडियोस को जब देखना ना, तो हमेशा 1080p पे देखना, 1080p पे। नाइट फंडामेंटल ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, या इनडेफिनिट इंटीग्रल कर देते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल, जी हाँ, ठीक है। पहला शुरू करता हूं अपना, फिर से कलर चेंज करो, अब ब्लैक केवल लिखूंगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, पहला देखता हूं। हम जानते नहीं, हमें ऐसा दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ, तो यहाँ पे जी से चालू किया तो जी यहाँ पे लिखते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या दिया? एफ ऑफ एक्स। दिस implies and reverse implies इंटीग्रेशन में f of x dx, this is equals to g of x प्लस के c, ठीक है। मैनेजेबल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में द सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज ट्रीटेड एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो मैथमेटिकली यही है, यही जो स्टेटमेंट, वो जो फिलॉसफी लिखा हुआ था उसका मैथमेटिकली उसको ऐसे ही लिखते हैं। अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स प्लस सी होता है। एक चीज यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम करेंगे ना, तो बार बार ये प्लस सी आ जाएगा। इस प्लस सी को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे इस g ऑफ x के साथ ऐड हो गया, अब ये ना
दिस हैज बिकम अ पैकेट ऑफ कर्व्स। जब तक आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं था तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्व था, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ गया अब ये पैकेट ऑफ कर्व्स एक सरफेस को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके साथ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। अब थोड़ा इस पे क्वेश्चंस करते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स, एग्जाम्पल में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है ना, इम्प्लाइज रिवर्स इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इम्प्लाइज एंड रिवर्स इम्प्लाइज, इसको मैथमेटिकली ये इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड रिवर्स इम्प्लाइज। इसको कहीं किसी किसी बुक में लिखा होगा इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ को मैथमेटिकली ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर ये सही है तो ये अपने आप होगा, अगर ये सही है तो ये अपने आप होगा, ठीक है। इसको बोलते कैसे हैं, इम्प्लाइज एंड रिवर्स इम्प्लाइज। 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस के सी। देखो एक चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ये ना इसको तुम ना थोड़ा लर्न टाइप कर लो। लर्न टाइप मतलब ये बार बार आएंगे, ठीक है, ये ना बार बार आएंगे, ये बार बार यूज होंगे। इस पे स्टार लगा दिया, स्टार इससे लगा दिया, जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 डिनोमिनेटर में रूट एक्स के साथ आएगा। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन रूट एक्स का वो 2 रूट एक्स दे देगा। एक्चुअली ना 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स क्या हुआ, रूट 2 रूट एक्स अपॉन ये दिया क्या था 2 रूट एक्स अपॉन 2, एक्चुअली ये ऐसे हुआ है, फिर 2 2 कट गया तो कुछ नहीं रह गया तो ये 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे दे दिया। इसलिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये याद कर लो, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं। अब क्या लिखते हैं, देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर, सीधा ऐसे x टू द पावर n सच दैट n क्या होना चाहिए, बराबर नहीं -1 के, implies reverse implies integration x to the power n plus x to ऐसे लिख लेते हैं उसको, x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 upon में n plus 1 plus के c provided n बराबर नहीं -1, ठीक है। अब यहां से तुमने क्या सीख लिया, देखो d अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इम्प्लाइज एंड रिवर्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल है ये दूसरा एग्जांपल है, ये तीसरा एग्जांपल है, 3 एग्जांपल लिया। देखो d अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अगर दे रहा है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 आया तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार आपने रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स पे इंटीग्रेट किया तो रूट एक्स प्लस सी। इसी प्रकार अपन ने इंटीग्रेशन क्या किया, तीसरा d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्या दे दिया x टू द पावर n
प्रोवाइडेड एन बराबर नहीं -1, एन नॉट इक्वल टू -1, implies reverse implies x to the power n dx का इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c provided n not equals to -1। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल इंटीग्रल वगैरह पे। ठीक है, तीसरा चौथा चौथा में अपना d अपॉन dx d अपॉन dx log of d upon dx log of mod x d upon dx log of mod x, this is equals to 1 upon x, implies and reverse implies इंटीग्रेशन में 1 upon x dx, this is equals to log of mod x plus c, provided x बराबर नहीं 0। ये हो गया चौथा। पांचवा में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठा रहे हैं, d of dx e to the power x, this is equals to e to the power x। अब मैं क्लास में अगर पढ़ा रहा होता ना ऑफलाइन, तो यहाँ d of dx log x लिखता, फिर 1/x, फिर 1/x dx log x लिख के चले जाता, फिर 2 दिन के बाद होता अरे यार मैंने तेरे को जो log of x लिखा है ना वहां पे log of mod x कर ले, फिर उसको 2 दिन के बाद करेक्ट करता है। यहाँ मैं इसे प्रॉपर सब कुछ लिख के लाया हूँ ताकि ना कुछ भी छूटे नहीं, कुछ भी गलत ना हो जाए। implies reverse implies e to the power x dx, ये दे देगा अपना e to the power x plus c, e to the power x plus c। अब देख रहे हो हमने कितने इंटीग्रल सीख लिया अभी तक। एक इंटीग्रल सीखा ये, एक इंटीग्रल ये वाला सीखा, 1 का इंटीग्रेशन dx का तो x प्लस c दे दिया, 1 अपॉन 2 रूट x, एक ये वाला भी इंटीग्रल सीख लिया। फिर इसका एक जनरल वैरायटी भी मैंने सीख लिया, एक जनरल वैरायटी भी सीख लिया। फिर अपन 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन सीखा, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन। देखो जो कंडीशंस जहां दिया हुआ है वो कंडीशंस को ध्यान में रखना हमेशा। 1 अपॉन x dx log ऑफ mod x प्लस c प्रोवाइडेड x बराबर नहीं 0। फिर एक अलग प्रकार का सीखे e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से ये हो गया यहीं तक। ठीक है, पांचवा छठा इधर शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक इधर आप नोट डाउन करो। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं। अब इधर है छठा। ठीक है, पांचवा उधर हो गया, छठा क्या है, d अपॉन dx a टू द पावर x अपॉन में ln a a टू द पावर x ln a, ये क्या देता है a टू द पावर x। तो implies रिवर्स implies इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx क्या दे देगा ln या a टू द पावर x अपॉन में ln a प्लस के c। यहाँ पे c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। एक इंटीग्रेशन ये भी मिल गया आपको। आपको ये भी याद कर लेना है, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, a टू द पावर x अपॉन ln a। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 डॉट dx x प्लस c 1 अपॉन 2 रूट x x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c
और n नॉट इक्वल टू -1, 1 upon x dx का इंटीग्रेशन ln of mod x plus c provided x not equals to 0, e to the power x dx का इंटीग्रेशन e to the power x plus के c, फिर आ गया एक a to the power x dx का इंटीग्रेशन a to the power x upon ln a। छठा, अब आ गए सातवां पे, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे। देखो d अपॉन डी एक्स माइनस के कॉस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और इसी को क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी। यहां से आप एक इंटीग्रेशन फिर से के लिए, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर आते हैं इसका उल्टा करते हैं, डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स क्या दे देगा, कॉस एक्स, इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस के सी। आठवां, नौवां, डी ऑफ डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स, आप सब जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज, अगर कहीं ये दिखेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ तो सीधा लिख देना है। अरे क्या हो गया, ये तो भारी ब्लंडर हो गया है। अपन एक्चुअली क्या लिख रहे थे, टेन इनवर्स एक्स, चलो टेन इनवर्स कर दो इसको, कोई इशू नहीं है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, याद रखना इसको। 9 हो गया 10, वैसे होता है डी अपॉन डी एक्स 10x, इसको क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, वो इंप्लाई रिवर्स इंप्लाई इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या दे देगा, 10x, ठीक है। 11 नंबर, डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स क्या देता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये इंप्लाई रिवर्स इंप्लाई आ जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस के सी, ई वी प्लस के सी, ई वी प्लस के सी, एक्स आई एक्स डबल आई मतलब 12 साइन 10 कॉट, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स था, जो क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम ना कांस्टेंट को कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के कॉट एक्स डी एक्स, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 12 नंबर है, अब आते हैं 10 कॉट हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब आते हैं इनवर्स में, 10 इनवर्स का हो गया है। एक था ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट वाला भी अच्छा होता है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स 10x, implies and reverse implies integration of sec x 10x dx equals to sec x, ये भी आपको याद होनी चाहिए, sec x प्लस c प्लस c, x डबल है मतलब 12वां, अब 13वां पे आते हैं, डी ऑफ डी एक्स, अगर कॉसेक एक्स लिखा हुआ है, कॉसेक एक्स, तो क्या होगा, माइनस के कॉसेक एक्स
कॉट एक्स जानते हैं आप लोग, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंप्लाइज एंड रिवर्स इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स प्लस के सी, या आप ये भी बोल सकते हो, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इक्वल्स टू माइनस के cosec x प्लस के सी। देखो ऐसा है, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, इस आर्बिट्री कांस्टेंट में तुम कोई दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, जैसे सी लिखा हुआ है, अगर माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी प्लस लिख के सी कर देना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो वैसे वैसे लिखा जाते हैं। अब आते हैं ये 13 डी ओपन डी एक्स कॉसेक एक्स आ गया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब आते हैं एक्स आई वो मतलब 14 नंबर पे आ गया, 14 नंबर पे ना, 14 नंबर पे आ गया डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ मॉड में साइन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बोले तो ये आ गया कॉट एक्स, तो इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln साइन एक्स प्लस के सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स है, यहां भी आप लॉग ऑफ ब्रैकेट डालने के बजाय मॉडुलस ही डाल लीजिए, लॉग ln मॉड ऑफ साइन एक्स के बाद और क्या रखें कुछ, अच्छा एक और रखें एक्स 15वां में डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ, माइनस टाइम लॉग ऑफ लिखते हैं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, एक्चुअली ये क्या दे देगा मॉड में, ठीक है, ठीक है, ये मॉड में है, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो आ जाएगा 10x, तो यहां से आ गया इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज इंटीग्रेशन में 10x dx, दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ मॉड में cos x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln sec x प्लस के सी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल और है, अब इसको मिटाते हैं, उस साइड चलते हैं, ठीक है, फिर से इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको रब करता हूं, उस साइड तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अच्छा कौन था ये, 15 हो गया, ठीक है, अब 16वां पे आते हैं।
16वां क्या है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एल एन मॉड में सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट सेक एक्स। ये क्या होता है, सेक एक्स इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज, अगर इंटीग्रेशन आ जाए कहीं पे ऐसा देखिएगा कि सेक एक्स डी एक्स, ये रट जाएगा सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है एल एन में मॉड में सेक एक्स प्लस 10x, एल एन में सेक एक्स प्लस 10x, एल एन में सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस का c, और ये फेमस एक फॉर्मूला इसके साथ अटैच क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन आप करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल एन में 10 ऑफ एल एन 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2 प्लस के सी, ठीक है। तो आप सेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है, सेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एल एन सेक एक्स प्लस 10x मॉड में प्लस सी, या फिर एल एन 10 ऑफ पाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी दोनों लिख सकते हो। इसी प्रकार दूसरा आता है एक्स भी डबल है, मतलब 17वां चल रहा है। मैथ में इतना से पढ़ाता हूँ लेकिन अभी तक मेरे को रोमन अंक लिखना नहीं आता है। जहां मुझे रोमन अंक लिखना नहीं आएगा वहां से मैं डिजिट लिखना शुरू कर दूंगा। डी अपॉन डी एक्स एल एन सेक एक्स माइनस के 10x, दिस इज इक्वल्स टू, अरे यार क्या लिख रहे हो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स प्लस 10x को डील कर लिए, अब होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये पूरे के पूरे मॉड में है dx, ठीक है, ये पूरे के पूरे मॉड में, ठीक है। ये क्या होता है, कोसेक एक्स माइनस के कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स है ना, कोसेक एक्स होता है, कोसेक कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन में कोसेक एक्स dx, ये क्या हो जाएगा एल एन में कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में कोसेक कोसेक एक्स dx, दिस इज इक्वल्स टू एल एन 10 ऑफ एक्स बाई 2 प्लस के सी, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस प्रकार से अपन 17 बेसिक फार्मूले होते हैं, सारे के सारे डील कर लिया। कुछ इनवर्स के फार्मूले हैं, 10 इनवर्स को तो मैं डील कर लिया हूं, अब साइन इनवर्स को थोड़ा डील कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट एक्स, अब आ जाता है एक्स ठीक है, जिसका जो जगह है उस जगह में अपना लिखा हुआ है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स एल एन मॉड में है एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये भी मॉड में है, ये भी मॉड में है, और पूरे के पूरे भी मॉड में है डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे, वहां लिखा हुआ है, ठीक है,
ठीक है, cosec x आ जाएगा, cosec x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, या उसी चीज को जब ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का यूज करेंगे तो ln tan ऑफ x बाई 2 प्लस c होगा। तो ये डिफरेंशिएशन भी याद होनी चाहिए और ये इंटीग्रेशन भी याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मेट याद होनी चाहिए। एक्चुअली एक फॉर्मेट अगर याद है ऊपर वाली तो आप उससे इस कन्वर्ट में आ जाओगे आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का यूज करके। अब आते हैं d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी चीज को इंप्लाइज एंड रिवर्स इंप्लाइज लिखेंगे। कभी भी इंटीग्रेशन दिखाई पड़े डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो क्या समझ लेना ये कि इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब उधर रब करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मुझे लगा कुछ छूट रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस का आर्बिट्री कांस्टेंट सी है। ठीक है, ठीक है सर, सब कुछ ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए, ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। sec x का sec x tan x, sec x tan x का sec x प्लस c, सब सही है। अब देखो कौन चल रहा था, एक्स भी ट्रिपल है, एक्स आई एक्स चल रहा है 9। ठीक है, तो सॉरी 19 नंबर चल रहा है, 19 नंबर चल रहा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसको क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए ले लो, एक्स बाई ए है ना, सीधा एक्स है, एक्स बाई ए, एक्स अपॉन ए, यह आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज इंटीग्रेशन में -1 अपॉन स्क्वायर रूट में जब भी ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर दिखाई पड़े dx, तो ये क्या है और कुछ नहीं, कॉस इनवर्स एक्स है। यही अगर माइनस हट जाता तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है। वैसे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के सी, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के सी है। फिर आ गया एक्स का 20वां फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूले रट जाना है आप लोग। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए है। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज रिवर्स इंप्लाइज dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
1 upon a 1 upon a tan इनवर्स ऑफ x by a है, tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस के c, x by a प्लस के c, x x x x x x I मतलब 21, d अपॉन डी एक्स हमने उसको कवर कर लिया है टेन इनवर्स एक्स का, और फिर कॉट पे चलते हैं, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स ऑफ x बाय a, ये कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ है कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इम्प्लाइज रिवर्स इम्प्लाइज, इंटीग्रेशन में माइनस के डी एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a कॉट इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस के c। ठीक है, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन a sec inverse of x by a, sec inverse of x by a, this is equals to 1 upon x of x square minus a square, ठीक है, 1 upon x of x square minus a square implies reverse implies 1 upon x x square minus a square है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन a सेक इनवर्स के x बाई a प्लस के c, 1 अपॉन a सेक इनवर्स x बाई a 1 अपॉन x टाइम्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सीधा इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है, रिवर्स इंप्लाइज एंड रिवर्स इंप्लाइज के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है राइट में जो लिखा हुआ है दोनों प्रोसेस याद होनी चाहिए। एक्स एक्स ट्रिपल है मीन्स 23वां नंबर फार्मूला आप चलेगा, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए cosec इनवर्स ऑफ x अपॉन a, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x बाई a, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, implies रिवर्स implies माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल्स टू cosec 1 अपॉन a cosec इनवर्स x अपॉन a प्लस के c, ठीक है। एक मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कर रहा हूं, ये इससे थोड़ी बाहर है, ठीक है, ये स्टार मार के लिख लो, ये स्टार मार करके एक इंटीग्रल करवा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x dx, ये और कुछ नहीं, x टू द पावर x 1 प्लस ln x होता है, ठीक है, x टू द पावर x 1 प्लस ln x प्लस c होता है। ये भी बहुत मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ये वाले इंटीग्रल्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी, ये जो है ना एक्चुअली ये d अपॉन डी एक्स है, d अपॉन डी एक्स
एक्स टू द पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर एक्स, ये होता है एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। जब भी टर्म इस फॉर्मेट में आ जाए, implies, reverse implies x to the power x of 1 plus ln x dx, तो ये क्या आ जाएगा x to the power x plus c। इस प्रकार से हम सारे के सारे फॉर्मूले खत्म कर दिए। ठीक है, अब टाइम देखता हूँ, एक लेक्चर जो है 1 घंटे 45 मिनट से 2 घंटे के बीच के ही होंगे। अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखो सारे के सारे फार्मूले हो गए, 15 मिनट टाइम है हमारे पास, तो कुछ क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं इस फार्मूले में। देखो ये जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया है ना, पहले फिलोसफी दिया, फिर मैंने फार्मूले को बताया। तो माय फ्रेंड्स, ये जितने फार्मूले हैं, अबाउट 25 फार्मूला है टोटल। आपको 25 के 25 फार्मूलों को ना टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। ठीक है, जहां तहां इसको भेड़िया दशा यूज करेंगे, जहां तहां कहीं भी आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें सोचना नहीं है अरे सर अब हम क्या करें, क्या हमने कोई फार्मूला पढ़ा है कि नहीं। तो सीधा यार हम पढ़े हुए हैं यार, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, हम पढ़े हुए, हमको क्या टेंशन लेना है। देखो हमने पढ़ा हुआ है डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसी चीज को डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई प्लस सी देता है। वहीं अगर माइनस टाइम्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, सब मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज जो होगा ना वो एक साइन इनवर्स वाला होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक जो है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ये दो मेनली है, ये दो मेन यूज होंगे। सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो यूज होगा वो ये दोनों होगा, 1 अपॉन एक्स टाइम्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। 1 अपॉन, अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो वो 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों याद रखना है। डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन एक्स इंटू में स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ध्यान रखना। ठीक है, टेन इनवर्स में स्क्वायर रूट नहीं आता है। ठीक है, फार्मूला जैसे करके जैसे तैसे आप याद कर लेना। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन से रेड पेन से लिखते हैं, आंसर ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 5x -1 अपॉन में रूट एक्स dx इक्वल्स टू व्हाट। ये अपने पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। अब देखो, और आंसर करने जा रहे हैं। अब देखते रहो, मेरे ध्यान से देखते रहो सारे के सारे स्टेप्स को मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। देखो, इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पूरे इंटीग्रेशन को आई लेटर मान लेते हैं। पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x -1। इसमें मैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस का यूज करूंगा, बहुत छोटी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस का यूज करूंगा। ये एक लर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी। अब देखो, रूट एक्स dx, तो हमने क्या पढ़ा है? x dx का इंटीग्रेशन पढ़ा है एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन पढ़ा है x। हमने पढ़ा है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्रोवाइडेड n बराबर नहीं -1। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन फार्मूले को हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। इस इंटीग्रेशन फार्मूले को हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। इम्प्लाइज, जब RHS और LHS को एक साथ मूव करते हैं प्रोसेस को अप्लाई करने के वक्त में, मैनिपुलेशंस के वक्त में, तो हम इम्प्लाइजेशन के साथ ऑपरेट करते हैं। हम यहाँ को इम्प्लाइजेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज I इक्वल्स टू, अब देखो हमारा काम क्या होता है? इंटीग्रेंड को ब्यूटीफुल बनाना, बोले तो इंटीग्रेंड को इंटीग्रेबल बनाना अपना मकसद है। क्या मकसद है? इंटीग्रेंड को इंटीग्रेबल बनाना है। अब हम जानते हैं 1 डॉट dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी एक्स dx एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स टू द पावर n इन जनरल मेथड n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन में ब्रैकेट लगा देते हैं और रूट एक्स के ना हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स प्लस 5x अपॉन में रूट एक्स। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा सर ऐसा मैं क्यों करूंगा? ये प्रैक्टिस से आएगा, ये पहला क्वेश्चन से नहीं आएगा। बस आप देखते रहो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही अप्रोच को आपको पहले आपको दिमाग नहीं लगाना है, पहले एल्गोरिदम को डेवलप करना है ब्रेन में, फिर उसको घुमाना है, ठीक है। तो पहले एल्गोरिदम को आप डेवलप कीजिए। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में, अब देखो जब भी इंटीग्रेशन में ना कुछ ऐसा रहे, a प्लस बी प्लस सी dx इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ b dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ c dx। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटीग्रेशन फॉलोज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंटीग्रेंड का लीनियर कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड में पूरे इंटीग्रेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होता है, ठीक है। हमने देखा a प्लस बी प्लस सी dx ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही कुछ कर रहे हैं, dx इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन में 5x अपॉन रूट एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन में माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स dx ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने ये बोला था कि कोई भी कांस्टेंट इनको इंटीग्रेशन इस समेशन से बाहर ला सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई मतलब -1 से मल्टीप्लाई इसको बाहर ला सकते हैं। इसको बाहर ले आए और ये प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। समझ में आया? implies
इम्प्लाइज, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स है, रूट एक्स में एक्स पावर 1/2 है, ऊपर गया होगा तो -1/2, एक्स का पावर 2 माइनस के 1/2 dx प्लस 5x इंटू एक्स के पावर -1/2 dx प्लस या फिर माइनस 1/√x dx है, इसको लिख सकते हैं, हम बोले थे अभी, इसको याद कर लेना, 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x प्लस के c, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, ठीक है। फिर से बार समझ लो, d/dx रूट एक्स है, इसको क्या लिखेंगे 1/2√x, ठीक है, या रूट एक्स 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 2√x प्लस के c, वही काम मैंने किया। अब implies i इक्वल्स टू 2 दूना 4 एक 3/2, तो x के पावर आ गया 3/2 प्लस के 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1/2 है, मतलब फिर से ये रूट एक्स है, रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2√x प्लस के c। अब पूरे को सॉल्व कर लो, 2 1 3 2 5/2, 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया दिस इज इक्वल्स टू 2/5 x के पावर 5/2 प्लस में x के पावर 3/2, ये आ जाएगा 2/3, 5 से मल्टीप्लाई हो गया है 10/3, 10/3 माइनस के 2√x प्लस के c, ठीक है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को मैंने डील कर लिया। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आज, ठीक है, फिर कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। cot स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। देखो मैंने क्या बोला, पहले क्या करना है, इंटीग्रेशंस को लेट i कर लेना, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, कैसा इसे लिखे ब्रैकेट में 1 प्लस cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, तो cot स्क्वायर x बराबर क्या हो गया cosec स्क्वायर x माइनस 1, इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, अब बोलो मैंने बोला है a प्लस बी प्लस सी dx है, तो a dx प्लस b dx प्लस c dx ऐसे लिख सकते हैं। इसी को अब अप्लाई करते हैं, देखो इंटीग्रेशन में cosec स्क्वायर x dx माइनस के इंटीग्रेशन में dx, दिस इंप्लाइज cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x को क्या बोलेंगे हम माइनस के cot x, माइनस के x माइनस के c। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया cot स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के cot x माइनस के x माइनस के c आंसर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस किए हैं,
छोटे से चुटकुले को उड़ा दिए। ठीक है, 2 वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिया मैंने। एक अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस का यूज करा, उसमें फार्मूला को अप्लाई करा मैंने, ये 3 फॉर्मूलेज को यूज करा, मैनिपुलेट करा, लास्ट में यही 3 फॉर्मूला यूज किया ना, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर क्या है 3/2 है, इंटीग्रेट किया तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, फिर 1/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, फिर 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इस फॉर्मूला का यूज किया 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स टू रूट एक्स प्लस 3, मैंने भी कर लिया। देख 3/2 2 10/3, इस पर आंसर आ गया, इधर ये भी आंसर आ गया। माय फ्रेंड, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।